हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ सीरीज बाय संतोष शेखावत। एंड इन टुडेज क्लास आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू फाइंड एरिया बिटवीन two curves, right? In my previous classes I have explained you how to find the area between a curve and when a curve and a line are intersecting to each other, then how to find the area. Now in today's class I will explain how to find area between two curves, right? So let's start today's class. So student, first I will explain the concept of the topic. So the concept of the topic is, students, when two curves are intersecting to each other, it means here I have took one example. Here are two curves. Suppose this curve is y equal fx and this is the curve which is y equal gx, right? Now we have to find the area between these two curves. Means what? This area we have to find out. Now students, for finding out the area, as we have already done in our previous questions also, what we were doing that we are assuming a strips. मैं यहाँ पे एक strip ले लेती हूँ, right? So we will consider a strip here and then suppose this is the strip and this width is suppose dx and the length is what? Y, right? So what is our process? That we are finding out the area of this strip first, which is what? Y multiplied by dx. Then we are putting the value of y, which is the curve given here. So y equal fx and y equal gx, two curves are given here, and then we are finding out the limits. So here it is given, suppose if I have assumed that this is what A and this is what B. So between A and B we have to find the area of these two curves, right? So what we will do here, students, आपको जो कर्व गिवन है, राइट, y इक्वल एफ एक्स एंड y इक्वल डी एक्स. तो अभी हम क्या करते थे प्रीवियस क्वेश्चंस में कि हम y की वैल्यू पुट करते थे, राइट. नाउ व्हाट वी विल डू, अगर आपको ये एरिया फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं ये जो एरिया है, अगर आपको सपोज यही एरिया फाइंड करना हो, ये जो कर्व है वो और इस एक्सिस के बिटवीन अगर एरिया फाइंड करना होता तो आप क्या करते स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिप लेते एंड देन आप उसको इंटीग्रेट कर देते बिटवीन गिवन लिमिट्स, राइट. अभी हमें क्या करना है, इन दोनों कर्व के बिटवीन ही फाइंड करना है. तो अगर मैं इसका एरिया फाइंड कर लूँ, मतलब ये टोटल एरिया फाइंड कर लूँ और ये जो कर्व गिवन है ये वाला एरिया फाइंड कर लूँ, and then if I will subtract this area from this area, then I will got this area, right? It is very simple, right? So आपको करना क्या है कि आपको पहले इंटीग्रेट, मतलब इस एरिया में से इस एरिया को, मतलब ये जो नीचे गिवन एरिया है इसको माइनस करना. अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो यही एरिया बचेगा, राइट. तो स्टूडेंट्स हम इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे. तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, वही सेम मेथड होगा, a टू b जो लिमिट हमें गिवन है. y, अगर मैं इसको y dx, ये जो है y की वैल्यू, सपोज मैं इसको y1 और y2 ले लेती हूँ या मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ, तो fx dx में से मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, यही a टू b gx dx को अगर मैं माइनस कर दूँ, राइट. तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं, राइट, टू कर्व्स के बिटवीन, कि जो आपको लार्जर जो कर्व है उसमें से स्मॉलर कर्व या आपको जो भी एरिया फाइंड करना है उसमें से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो हमारे पास में वो एरिया जो है वो हम जो हमें फाइंड करना है वो एरिया हमें फाइंड हो जाएगा, राइट. इसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन से बेटर कॉन्सेप्ट समझ में आता है. नाउ स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज फाइंड एरिया बिटवीन x स्क्वायर प्लस 4x square plus 4y square equal 9 and x square equal 4y. Now students, this curve is what? A circle. By observing this equation we can understand that this is what? A circle, and this is what? A parabola, right? So we have to find out the area between a circle and a parabola. तो पहले हम इसको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम देख लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, अगर मैं पैराबोला को रिप्रेजेंट करूँ, अगर मैं इस सर्कल की इक्वेशन को स्टूडेंट्स, ये जो सर्कल है अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 9/4 में लिख सकती हूँ. यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व करें स्टूडेंट्स कि दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन
एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज व्हाट 3/2। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास में सर्कल होगा वो कुछ इस तरीके का सर्कल होगा स्टूडेंट्स, राइट। तो ये हमारे पास में क्या है, सर्कल है जो हमें गिवन है। आफ्टर दैट दिस पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इक्वल 4y, इट मीन्स व्हाट, ये ओपन अपवर्ड है, राइट। एक्स स्क्वायर इक्वल 4y क्या होता है स्टूडेंट्स, ओपन अपवर्ड होता है। तो अगर मैं ये जो पैराबोला है इसको अगर मैं कंस्ट्रक्ट करूँ यहाँ पे, तो ये पैराबोला हमारे पास में ये है, राइट। अब आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, फाइंड द एरिया बिटवीन दिस एंड दिस, राइट। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स आपको कौन सा एरिया फाइंड करना है, ये एरिया आपको फाइंड करना है, राइट। अगर हम देखें तो आपको ये जो एरिया है ये एरिया आपको क्या करना है, फाइंड करना है, राइट। क्लियर। अब स्टूडेंट्स हमारा प्रोसेस क्या होता है कि हम स्ट्रिप लेते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले अगर मैं देखूं तो इन दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट दिस एरिया इज व्हाट, सिमेट्रिकल। तो अगर मैं फर्स्ट एक एरिया फाइंड कर दूं और उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास में जो एरिया आएगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, जो हमें फाइंड करना है वो एरिया होगा। तो हम पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड कर लेते हैं, फिर हम उसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड करने के लिए अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो कर्व है उसमें से आपको एक कर्व के एरिया में से दूसरे कर्व के एरिया को क्या करना है, माइनस करना है। तो स्टूडेंट्स अगर मुझे ये एरिया फाइंड करना है तो अगर मैं ये जो एरिया है इसमें से अगर मैं ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूँ, राइट, जो नीचे आपको जो ब्लैक जो शेडेड पोर्शन विजिबल है ये एरिया अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, राइट, ये एरिया, राइट। तो अगर मैं ये एरिया इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो आपके पास में ये एरिया आ जाएगा, राइट। अब इसके लिए हमें क्या मेथड लगाना होगा स्टूडेंट्स, अगर हम जैसे मैं अगर आपको बता दूँ कि अगर हम स्ट्रिप लेते हैं स्टूडेंट्स, तो जो स्ट्रिप हम लेंगे वो सपोज अगर मैं स्ट्रिप ऐसे लेती हूँ तो इसका लेंथ ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, dx होगा और ये लेंथ इसका क्या हो जाएगा, y, राइट। तो अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इस एरिया में से मतलब सर्कल के एरिया में से इस एरिया को क्या करना है, माइनस करना है, राइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर आप चाहो तो इसको कुछ नेम भी दे सकते हो। तो अगर मैं इसको नेम दूँ O A B C एंड D, राइट। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगी, एरिया ऑफ, मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ OBC चाहिए, राइट, OBCO, ये पूरा एरिया मुझे चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके लिए एरिया ऑफ OABCO माइनस एरिया ऑफ, हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, OABO, ये हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, राइट। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट वी विल डू हियर, अब आपको क्या करना है, यहाँ से हमें जो फॉर्मूला हम लगाएंगे, अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, पहले हम इसकी लिमिट फाइंड करते हैं, राइट। अब लिमिट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, मतलब हमें ये लिमिट चाहिए, राइट। ये तो हमें पता है 0 0 है, ये लिमिट हमें चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, दोस्तों इक्वेशंस को आपस में उसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 9/4 आपको गिवन है। यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर, जो दूसरी इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल 4y, इसमें अगर मैं एक्स स्क्वायर, ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये इसमें पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास में एक्स, ये वाई स्क्वायर प्लस, मैंने इधर वाई कर दिया, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हम 4y पुट कर सकते हैं, इसको मैं 9/4 इक्वल 0। अब हम इस ये जो इक्वेशन है हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास में क्या मेथड होता है, ये देखो स्टूडेंट्स, इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो वाई स्क्वायर प्लस 4y में यहाँ पे +4 और -4, अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार बता देती हूँ कि हमारे पास में क्या होता है, जो y है उसका कोफिशिएंट क्या है, 4 है, उसका हाफ मतलब 2 और 2 का स्क्वायर जो है हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम 4 ऐड और -4 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये -9/4 इक्वल 0। जब ये कंप्लीट मिलके क्या बना रहे हैं स्टूडेंट्स, y + 2 का होल स्क्वायर, एंड ये इन दोनों को, इसको जब आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो ये 25/4 हो जाएगा, राइट, इक्वल 0।
अब स्टूडेंट्स जब आप इसको फिर से सॉल्व करोगे तो आपके पास में ये y प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल 25/4 हो जाएगा। जब आप y प्लस 2, ये 2 हम उधर करेंगे तो प्लस माइनस 5/2 आपके पास में आएगा, राइट। अब स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, एक बार आपको प्लस लेना है एक बार माइनस, तो y प्लस 2 इक्वल प्लस जब आप 5/2 लोगे तो आपके पास में ये 5/2 माइनस 2 हो जाएगा, और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे स्टूडेंट तो ये 1/2 आपके पास में आ जाएगा, राइट। ऐसे स्टूडेंट्स जब आप नेगेटिव वाला लोगे तो प्लस 2 इक्वल माइनस 5/2 होगा, ये उधर जाके y इक्वल माइनस 5/2 माइनस 2 ये हो जाएगा। 1 मिनट स्टूडेंट्स, ये विजिबल नहीं है शायद, 1 मिनट। तो जब आप माइनस यहाँ पे ले लेते हो स्टूडेंट्स में, जब हम माइनस वाला लेंगे तो हमारे पास में y इक्वल आपके पास में क्या आ जाएगा माइनस 5/2 और ये माइनस 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास में जो y की वैल्यू आएगी वो हमारे पास में कितनी आएगी माइनस 9/2 आ जाएगी, राइट। लेकिन स्टूडेंट्स हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो माइनस 9/2 है ये यहाँ इस तरफ आएगा, जबकि हमें इस तरफ का एरिया फाइंड ही नहीं करना, राइट। तो हमें नेगेटिव वाला जो है वो हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं है, हमें सिर्फ प्लस वाला चाहिए, राइट। तो हमारे पास में y की जो वैल्यू आ रही है वो स्टूडेंट्स क्या आ रही है 1/2 आ रही है, जो हमारे लिए यूजफुल है, राइट। तो हमारे पास में y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 1/2 आ गई। ये y की वैल्यू को यूज करके स्टूडेंट्स आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो जब आप y की वैल्यू को पुट करोगे और x की वैल्यू फाइंड करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहीं पे मैं निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल हमारे पास में क्या है स्टूडेंट्स 4y है, राइट। तो 4y है तो ये x स्क्वायर इक्वल 4, y की वैल्यू हमारे पास में क्या आ रही है 1/2 आ रही है, तो हमारे पास में x स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2, तो x की वैल्यू हमारे पास में प्लस माइनस √2 आ जाएगी, राइट। तो स्टूडेंट्स प्लस माइनस √2 आ रही है तो प्लस जो है वो हमारे पास में यहाँ पे √2 और माइनस √2 इस तरफ लाई करेगा, तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट √2 1/2 हो जाएगा और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट माइनस √2 और 1/2 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास में इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ गए स्टूडेंट्स। अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में लिमिट आ गई है, अब हम ये यू फाइंड कर सकते हैं। आपको स्टूडेंट्स जो एरिया फाइंड करना है हमें क्या चाहिए, लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास में स्टूडेंट्स, लिमिट होगी हमारे पास में 0 से लेके, जो 0 से लेके, और हमें चाहिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे क्या हमने क्या लिया dx लिया, इसका मतलब हम इंटीग्रेशन जो करेंगे वो dx के रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करें तो हमें लिमिट भी क्या लेनी है x की ही लेनी है, राइट। तो हम यहाँ पे लिमिट क्या लेंगे √2, 0 से √2 लेंगे। यहाँ से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y, क्योंकि हमें यहाँ पे y dx लिखेंगे, ऐसे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे माइनस 0 से √2 y dx, मतलब इसको अगर मैं, ये पैराबोला के लिए है और ये हमारे पास में सर्कल के लिए, राइट। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे स्टूडेंट्स तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, मैं यहीं पे पुट कर देती हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास में क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये 0 से √2 और ये आपके पास में क्या आ जाएगा y। यहाँ से अगर मैं वैल्यू फाइंड करूँ तो आपके पास में y की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो क्या आएगी 9/4 माइनस x स्क्वायर और रूट, राइट। ये वैल्यू हमारे पास में जो है आ जाएगी, यहाँ से हमने वैल्यू निकाली y की, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास में, और ये dx और माइनस यहाँ से भी आप y की वैल्यू निकालोगे तो x स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, और ये लिमिट 0 से √2। अब स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना, जो हम नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं वही इंटीग्रेशन हम यहाँ पे करेंगे, राइट। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे स्टूडेंट्स तो इसका इंटीग्रेशन ये हमारे पास में क्या बन रहा है स्टूडेंट्स a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है, और √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है वो हमारे पास में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो साइन इनवर्स वाला होता है उसके साथ में कुछ टर्म आती है पहले, और साइन इनवर्स वाला जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास में फॉर्मूला होता है इसके लिए। तो स्टूडेंट्स हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है x/2, हमारे पास में फॉर्मूला होता है x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a/2 होता है हमारे पास में a/2 साइन इनवर्स x/a। तो हमारे पास में हम क्या a की वैल्यु क्या है स्टूडेंट, a स्क्वायर होता है, a स्क्वायर/2, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9/4, तो ये 9/8 हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 3/2 है,
तो जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो इसको मैं 2x/3 लिख सकती हूँ, राइट। और माइनस लिमिट हमारे पास में 0 से √2 है, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा इसमें x³ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 12 हो जाएगा, और इसकी लिमिट 0 से √2, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो जब स्टूडेंट्स आप √2 यहाँ पे पुट करोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा √2/2, और ये हमारे पास में आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप 9/4 माइनस x² के प्लेस पे जब मैं √2 लिखूंगी तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 हो जाएगा, प्लस 9/8 साइन इनवर्स ये 2√2/3 हो जाएगा, साइन इनवर्स 2√2/3। और ये हमारे पास में जब आप स्टूडेंट्स ये 0 जब हम लिमिट पुट करेंगे तो क्योंकि ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी, क्योंकि साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरी ही टर्म 0 हो जाएगी, तो वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे पास में 0 होगी अल्टीमेटली। तो हमारे पास में ये वैल्यू आ गई, माइनस यहाँ से जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2√2/12 आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास में आ रहा है। इसको थोड़ा और आप सॉल्व कर सकते हो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में स्टूडेंट्स 9/4 माइनस 2 है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 1 ये √2 है स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास में आ रहा है स्टूडेंट्स 1/2 यहाँ से बचेगा आपके पास में, प्लस 9/8 और ये साइन इनवर्स 2√2/3, और माइनस यहाँ से आप √2/6 लिख सकते हो, राइट। अब स्टूडेंट्स आपको क्योंकि हमारे पास में ये इतना एरिया है अभी, अब आप क्या कर सकते हो इसमें टोटल एरिया हमें फाइंड करना है। हमें एरिया फाइंड करना है स्टूडेंट्स किसका, ये जो BODCB ये एरिया फाइंड करना है। तो इसको हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने ये सिर्फ ये एरिया फाइंड किया अभी, राइट। इसको टोटल एरिया फाइंड करने के लिए हम इसको एक बार 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो 2 से मल्टीप्लाई करने की जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स, एक मिनट मैं थोड़ा बोर्ड क्लीन कर लेती हूँ। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो आपको स्टूडेंट्स जो एरिया फाइंड करना है वो हमें फाइंड करना है CBODC, ये एरिया फाइंड करना है। तो एरिया इक्वल आपके पास में क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई जो एरिया हमने फाइंड किया स्टूडेंट्स, ये और ये वाली जो टर्म है उसको हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास में क्या आएगा, ये 1/2 और ये माइनस √2/6 और ये प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 हो जाएगा। जब आप इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में आंसर आ जाएगा इसका। ये हम इसको स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, इन दोनों टर्म्स को हम 6√2 हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास में कितना बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 रहेगा स्टूडेंट्स, प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3, राइट। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास में 1, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/6√2 प्लस यहाँ से भी जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 को तो ये 4 हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3, राइट। तो ये हमारे पास में स्टूडेंट्स जो कंप्लीट एरिया आपको फाइंड करना था वो एरिया हमारे पास में आया है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू गिव एनी सजेशन, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। यू विल मोस्ट वेलकम। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।